ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें हमारी लापरवाही से फेंके गए मास्क दूसरे लोग उठाकर दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं हम इसे कोरोना वायरस से ही जोड़ें, किसी की भी सांस से संबंधित छोटी बड़ी कोई भी समस्या दूसरे लोगों में ट्रांसमिट हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्तेमाल किए हुए मास्क को सही तरीके से कैसे डिस्पोज़ करना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और कौन सा मास्क किसे पहनना है। N95 सबसे बेहतरीन माना जाता है किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्शन के लिए, और इसकी ज़रूरत उन्हें सबसे ज़्यादा है जो कोविड-19 से संक्रमित मरीज़ है और उनकी देखभाल करने वाले हॉस्पिटल्स के हेल्थ वर्कर्स या घर में कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट के केयर टेकर, क्योंकि ये लोग हाई रिस्क पर हैं, इसलिए इन्हें बेहतरीन सुरक्षा की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम बात करें सर्जिकल मास्क की, जो 2 प्लाई या 3 प्लाई मास्क होते हैं और बहुत आसानी से बाज़ार में मिल रहे हैं, और आम लोगों को यही मास्क एडवाइजेबल है। फिर आते हैं कॉटन के कपड़े के बने मास्क, या फिर हम रुमाल या बंदाना भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी तक ये फिगर आउट नहीं हुआ है कि आम लोगों को कौन सा मास्क पहनना उचित है। N95 रेस्पिरेटर यकीनन एक बेहतरीन मास्क है, लेकिन नियमित रूप से हम आम लोग उसे नहीं पहन सकते क्योंकि ये थोड़ा महंगा है, असुविधाजनक है और इसकी सप्लाई इतनी सीमित है कि हमें इन्हें हेल्थ वर्कर्स के लिए रिजर्व रखना चाहिए। आज की सिचुएशन में मास्क पहनना जितना ज़रूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है उसे सही तरीके से डिस्पोज़ करना, क्योंकि अगर आज हमने अपने इस्तेमाल किए हुए मास्क सही तरीके से डिस्पोज़ नहीं किए तो आने वाले कुछ महीनों में हम एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करने वाले हैं, और वो समस्या होगी इस्तेमाल किए जा चुके मास्क से निपटान की समस्या। जैसे हमें हर तरफ पॉलीथीन की थैलियाँ नज़र आती हैं, आने वाले समय में हमें हर तरफ इस्तेमाल किए जा चुके मास्क नज़र आएंगे, लेकिन इन दोनों वेस्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो है कि मास्क एक मेडिकल वेस्ट है। N95 रेस्पिरेटर या सिंगल यूज़ सर्जिकल मास्क अगर हॉस्पिटल का स्टाफ पहनता है तो हॉस्पिटल्स में मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एक ऑर्गेनाइज सेटअप में किया जाता है, जिसमें पूरे मेडिकल वेस्ट को इंसिनरेट किया जाता है, उसे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसलिए यूज़ मास्क का डिस्पोजल हॉस्पिटल में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यही N95 रेस्पिरेटर या सिंगल यूज़ मास्क अगर हम आम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका डिस्पोज़ल एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हाउस होल्ड लेवल पर यूज़ मास्क या किसी भी तरीके का मेडिकल वेस्ट कलेक्ट नहीं किया जाता, और यही मास्क आगे जा कर के कीटाणु और बीमारी फैलाने का काम कर सकता है। अब हमें ये समझना होगा कि हमें मास्क को कैसे सेफली डिस्पोज़ करना है। अगर हम सूती कपड़े से बने मास्क या दुपट्टा, रुमाल या बंदाना इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम धोकर दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके डिस्पोज़ल की तो कोई समस्या ही नहीं। हमें वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डिस्पोज़ल की बात तभी करनी पड़ती है जब हम सिंगल यूज़ या यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम N95 रेस्पिरेटर या सिंगल यूज़ सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसके डिस्पोज़ल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मास्क पहनने वाला चाहे कोविड-19 कंफर्म पेशेंट हो या सस्पेक्टेड, या हेल्दी लोगों ने पहना हो घर के बाहर जाते समय या पब्लिक प्लेस में या ऑफिस में, किसी भी सिचुएशन में यह एक बायोमेडिकल वेस्ट है जिसे कायदे से इंसिनरेट होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत से कीटाणु होते हैं। कुछ शॉकिंग न्यूज़ ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग इधर उधर बिखरे हुए मास्क इकट्ठा करके दोबारा बेच रहे हैं। अब ये संभव नहीं है कि हर घर से मेडिकल वेस्ट का कलेक्शन अलग से शुरू किया जाए, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने इस्तेमाल किए जा चुके मास्क को सही तरीके से डिस्पोज़ करें, ताकि कोई नई समस्या हमारे आने वाले समय में हमारे सामने ना खड़ी हो। जिन जगहों पर वेस्ट 3 बिन के तहत इकट्ठा किया जाता है, जिसमें तीसरा बिन सैनिटरी वेस्ट का होता है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूज्ड मास्क सैनिटरी वेस्ट में डिस्पोज़ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मास्क को डिसइंफेक्ट करना बेहद ज़रूरी है।
कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एडवाइस किया है कि यूज्ड मास्क को ऑर्डिनरी ब्लीच सोल्यूशन या सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डिसइंफेक्ट करके ही सैनिटरी वर्कर्स को दें। हो सकता है ये हम सबके लिए संभव ना हो, तो और किस तरीके से हम मास्क को डिस्पोज कर सकते हैं। जब आप अपना मास्क उतारते हैं तो उसे कैंची से 3-4 टुकड़ों में काट दीजिए। अब उसे किसी ब्राउन पेपर बैग या न्यूज़पेपर में लपेट के किसी ऐसे कोने में रख दीजिए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। 4-5 दिन में उस पर मौजूद कीटाणु इनएक्टिव हो जाएंगे और आगे संक्रमण का खतरा भी ख़त्म हो जाएगा। तब आप उसे अपने सैनिटरी वेस्ट या हाउस होल्ड हैज़ार्डस वेस्ट में फेंक दीजिए। ज़मीनी सच्चाई ये है कि आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सैनिटरी वेस्ट अलग से इकट्ठा नहीं किया जाता, सिर्फ ड्राई और वेट वेस्ट का ही सेग्रीगेशन होता है। और उससे भी ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ पे हर तरह के कचरे को एक ही बिन में इकट्ठा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें मास्क को कैसे डिस्पोज़ करना है। अब हमें मास्क को सैनिटरी वेस्ट में फेंकने की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें किसी भी हाल में मास्क को डिसइंफेक्ट किए बिना नहीं फेंकना है, क्योंकि ये वेस्ट जब ट्रैश डिपो में पहुंचता है तो सैनिटरी वर्कर्स इसकी छटाई करते हैं और हमारे इन्फेक्टेड मास्क उन्हें बीमार कर सकते हैं। अपने सैनिटरी वर्कर्स को धन्यवाद करने का ये भी एक तरीका है कि हम अपने सैनिटरी वर्कर्स तक हमारे यूज्ड एंड इन्फेक्टेड मास्क ना पहुंचने दें। पर्यावरण पर डिस्पोजेबल मास्क का बुरा प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। हमारे इस्तेमाल किए जा चुके मास्क लैंडफिल में सैकड़ों सालों के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। अगर आज से हम सूती कपड़े के बने मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो भविष्य में आने वाली समस्या की गंभीरता को हम ज़रूर कम कर सकते हैं। याद रखिए, हम सबका एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है।